हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ राइड एक्सपो चैनल। 2024 का ये है मेरा पहला वीडियो, सो आई होप कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। सो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। नाउ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है जब आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी यानी स्कॉर्पियो एन ड्राइव कर रहे हो। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो था कि इस गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है। अब सरप्राइजिंगली उस वीडियो पे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग द सेकंड वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। नाउ पहली चीज़, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है कि जब आप इस गाड़ी को लेकर निकलेंगे और आप सपोज़ कीजिए कि आप ट्रैफिक लाइट पर खड़े हैं। सो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जो आपका गियर लीवर है वो ड्राइव मोड में रहता है और आप ब्रेक पे पैर दबा के उसको काफ़ी लंबे समय तक उसको खड़ी रखते हैं, जो कि रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। ना क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए टेक्निकली अगर आप सोचें तो आपका जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली उसको पुश कर रहा है, क्योंकि आपने न्यूट्रल तो नहीं किया हुआ, राइट। आपकी गाड़ी आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रही है बट आप उसे पकड़ के बैठे हुए हो। इट्स लाइक कि घोड़ा भाग रहा है बट आपने उसकी लगाम खींची हुई है। सो दो चीज़ें हैं, पहला एक तो आपका फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, दूसरा आपके जो ब्रेक के पैड्स हैं, अगर गर्मियों के दिनों में आप ये चीज़ करेंगे तो आपके जो ब्रेक के पैड्स हैं वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाएंगे। मे बी आपको रिप्लेसमेंट, उनका वियर एंड टियर जो है वो बहुत ज़्यादा करवाना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि जब आप 30 सेकेंड्स से ज़्यादा अगर कहीं पर रुके हैं तो गाड़ी को न्यूट्रल कर लें, हैंड ब्रेक लगा लें और आराम से बैठें जब तक कि ट्रैफिक खुल नहीं जाता। 30 सेकेंड से कम टाइम में अगर रनिंग ट्रैफिक है तो आप नॉर्मली इसको उस वे में ड्राइव कर सकते हैं, लाइक जैसे आप इसको यूजुअली ड्राइव करते हैं। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि कुछ लोग मैंने यूट्यूब पर देखा है कि इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं सनरूफ खोल के, जो कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ना। उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इससे होता क्या है कि गाड़ी के एरोडायनेमिक्स वो ख़राब हो जाते हैं ना। एरोडायनेमिक्स क्या है? जो डी सेगमेंट की जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिनका सेंटर ऑफ मास बहुत ज़्यादा होता है इन गाड़ियों में, उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए फॉर्च्यूनर 50-60 लाख के बीच की गाड़ी है बट उसमें सनरूफ नहीं आती। रीज़न बीइंग के टोयोटा को पता है कि लोग यहाँ पर मज़े के चक्कर में उस सनरूफ को खोल कर ही जो है गाड़ी को चलाएंगे और उस केस में दुर्घटना होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। सो महिंद्रा स्कॉर्पियो में एक फ़ीचर दिया हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो 60 से ऊपर जाती है तो आपको एक वार्निंग शो करता है MID में कि अपनी सनरूफ को बंद कर लीजिए। सो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एंड इफ़ यू स्टिल वांट टू एंजॉय द सनरूफ, तो आपको गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत मिनिमल रखनी है, मे बी धीरे चलाइए, बट सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करिए। नाउ थर्ड थिंग जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि BS6 के जो इंजन्स हैं, BS6 एंड 6.2 के, उनमें जो डीजल का जो इंजन है बेसिकली उसमें क्या है कि उसमें एक ऐसा पार्ट लगा होता है गाड़ी में जिसके लिए आप DEF फिल करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरिया। नाउ मेक श्योर करें कि उसकी जो मात्रा है आपकी गाड़ी में हमेशा अप्रोप्रिएट रहे। मैं कहूँगा 50% से ज़्यादा रखिए, ताकि अगर आप कहीं लंबे टूर पर जा रहे हैं तो आपको रास्ते में ऐसा ना हो कि यार आपका DEF ख़त्म हो गया। सो ये जो पार्ट है ये बहुत ही कॉस्टली आता है, क्रूशियल भी है। एंड ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं यूट्यूब पर, अगर आप सर्च मार के देखेंगे, जहाँ पे स्पेशली थार के जो ड्राइवर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम्स आई हैं पहाड़ी इलाकों में। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप इस गाड़ी को या मतलब कोई भी गाड़ी जिसमें BS6 का इंजन लगा हुआ है, अगर आप उसको 60 की स्पीड तक नहीं या उससे ज़्यादा नहीं चलाते हो काफ़ी लंबे समय तक, तो होता क्या है कि जो कार्बन पार्टिकल्स जमा होते हैं उस पार्ट में वो चोक हो जाते हैं और आपको गाड़ी को रीजेन करना पड़ता है। तो रीजेन आई थिंक अगर आपको नहीं पता है, आप अपने जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर अब जब जाएं नेक्स्ट टाइम तो उनसे पूछें कि अगर गाड़ी में ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या किया जाए। उस सिचुएशन में होगा क्या कि आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब खड़ी हो जाएगी, तो आपको रीजेन उसे करना ही करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपको इसके बारे में प्रोसेस पता है। मैनुअल के अंदर भी ये चीज़ दी हुई है, बट मेरे को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है उस चीज़ की, बट आई नो हाउ टू डू इट। सो दैट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए।
एंड लास्टली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, मुझे इस गाड़ी में वाइब्रेशंस फील होते हैं जब मैं इसको ड्राइव करता हूँ रफ़ पैचेस पर। इसके जो पैडल्स हैं, ब्रेक एंड एक्सेलरेटर, दोनों जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी कभी एकदम से ना ऐसे उसमें बहुत तगड़ी वाइब्रेशन आती है। सो जब मैं महिंद्रा सर्विस सेंटर के पास गया तो उनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। उन्हें लगा कि शायद ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं है, गाड़ी परफेक्टली ट्यून्ड है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो फिर मैंने इसका खुद से रिसर्च किया। फिर मुझे पता लगा कि जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर्स हैं उसमें इस तरह की प्रोग्रामिंग की हुई है कि जब आपकी आरपीएम वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती है। लाइक जब आप रफ पैचेस में जा रहे हो तो होता क्या है कि पहिया गड्ढे में गया, फिर ऐसे ऊपर आया, तो गाड़ी हमेशा अपने आप को स्पीड देने की कोशिश करती है ताकि वो गियर शिफ्ट कर सके। ये सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ियों में है, मैनुअल में ऐसा नहीं होता है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज़ कि जब आप किसी रफ पैच से गुजर रहे हैं आप अपने लीवर को हमेशा लेफ्ट साइड की ओर पुश करें, इससे वो मैनुअल मोड में आ जाएगी। ऑनेस्टली जब मैंने इस गाड़ी को परचेज़ किया था मैं सोच रहा था कि यार मैं ले तो ऑटोमेटिक गाड़ी रहा हूँ, बट इसमें मैनुअल का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, मतलब कौन ड्राइव करेगा मैनुअल मोड में अगर ऑटोमेटिक है तो। उसका रीज़न बीइंग कि जैसे आप ढलान वाले इलाकों में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आप ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप ख़राब पैचेस से निकल रहे हैं, तो उस केस में दिस इज़ द मोड जो आपको हेल्प करेगा और उसमें आपको वाइब्रेशंस भी फील नहीं होंगे। नाउ बात करेंगे कुछ बोनस टिप्स के बारे में कि आप इस गाड़ी से कैसे एक बेहतर माइलेज निकाल सकते हैं। मेरी गाड़ी है डीजल ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट और मैं इससे इस समय ले रहा हूँ 13 से 14 के बीच की माइलेज सिटी में और हाईवे पर कंबाइंड। मैंने वीडियोस देखे हैं लोगों के, वो बोल रहे हैं कि 9-10 से ज़्यादा नहीं दे रही है, कोई बोल रहा है कि 8 ही दे रही है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप इसको ड्राइव कैसे करते हैं, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ है जिसको बहुत लोग ओवरलुक कर देते हैं, वो है आपके टायर्स का प्रेशर। हमेशा 35 PSI पर अपने टायर्स का प्रेशर रखिए इस गाड़ी में। 40 भी लोग रखते हैं, बट 40 इज़ इफ़ यू वांट अ कंफर्ट राइड। और अगर आप गूगल पे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको एक बाउंसी राइड चाहिए, मतलब कंफर्ट राइड, जो सड़क पे आपको लगे कि मतलब बिल्कुल स्मूथली आप जा रहे हो, तो उसमें फिर आपको 40 PSI, बट उसमें आपकी माइलेज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बट अगर आप इसको 35 PSI रखेंगे आई गारंटी कि आपकी जो माइलेज है वो सिग्निफिकेंटली आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि प्रेशर जो है टायर्स का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसको टाइम टू टाइम आपको चेक भी करना चाहिए। एक तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत हेल्प करती है। सेकंड थिंग जो मुझे हेल्प करती है वो है कि मैं जब सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ या मैं रेड लाइट से गुजर रहा हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि 1-2 किलोमीटर जो है मेरे को बम्पर टू बम्पर ही चलना है या कहीं भी, तो मैं हमेशा जिप मोड में ड्राइव करता हूँ। उससे मेरी इकॉनमी जो है फ्यूल की वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि गाड़ी को उतनी पावर नहीं चाहिए, राइट। लो पावर में जो आप इस गाड़ी को चलाएंगे डेफिनेटली आपको जो है फ्यूल इकॉनमी जो है अच्छी मिलती है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 2। तीसरी चीज़ जो मैं नोटिस की है, मैंने जब नया इस गाड़ी को लिया था, अब तो 1 साल हो गया, तो मैं क्या करता था कि मैं ड्रैग रेस टाइप के वीडियोस मैंने कोशिश की थी शूट करने की, बट मैंने कभी अपलोड नहीं किया। बट उसमें एवरेज बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो जाती है। कभी भी अगर आप एक स्टडी मोड में इस गाड़ी को लेके खड़े हुए हैं, रेड लाइट पर हैं या कहीं पर भी हैं, आप एकदम से पैडल को मत प्रेस कीजिए इसको स्पीड पकड़ाने के लिए, क्योंकि आप किसी रेस में तो है नहीं। आराम से जो नॉर्मल बिहेवियर है गाड़ी का, आप उसको समझ के इस गाड़ी को ड्राइव कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर है जब आपकी माइलेज जो है वो कम हो जाती है। इसको अगर आप करेंगे, नॉर्मली इसको चलाइए, आपको हेल्प करेगी डेफिनेटली अच्छी एक माइलेज निकालने में। आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव। मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूँ इस चैनल पर डालने के लिए, जो कि अगेन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग 2024 के अंदर इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं। आपको एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इस गाड़ी को लें या ना लें, और लें तो कौन सा वेरिएंट लें, ठीक है। चलिए वो तो नेक्स्ट वीडियो की बात हो गई, बट आई थिंक दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड मेरे पहले वीडियो को और बाकी के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको इतना प्यार मिला है आप लोगों से। आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।